साहब 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 कह रहे हैं कि देखिए हम तो बाबा साहब के विरोधी नहीं हैं, हम उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन न्यायालय में राजनीतिक लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अधिवक्ता संघ का घटक ओबीसी महासभा नहीं है, वो लोग निजी पैसे से लगा रहे हैं, एक प्रोसेस होता है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, तो हम भी समर्थन करते हैं। सत्येंद्र जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अच्छा, जैसे उनका कहना यह है कि न्यायालय के अंदर कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन का होना आवश्यक नहीं है और उनको समर्थन नहीं करना चाहिए न्यायालय। तो मुझे ये बात बताइए, जो काले कोट के अंदर वहां पर बैठे हैं जो लोग, वो किस विचारधारा के हैं? वो भी तो किसी न किसी संगठन से प्रायोजित लोग हैं वो वहां पर। और एक विधि शास्त्री, इस देश के प्रथम कानून मंत्री, ज्ञान के प्रतीक, न्याय के प्रतीक, यदि इनकी भाषा में कहा जाए तो न्याय के देवता बाबा साहब ने मुझे बताइए किसके साथ अन्याय किया पूरे देश के अंदर? किसी के साथ, किसी भी वर्ग के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी समुदाय के साथ में क्या उन्होंने कोई द्वेष भावना से कोई कार्य किया? उन्होंने जो संविधान दिया है, बस उनका इतना सा दोष मान सकते हैं कि उन्होंने जो हजारों सालों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक इन लोगों की विरासत थी, उसको चुनौती दी और समानता का अधिकार दे दिया, जो इन लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोगों की हजारों सालों की परंपरा। सत्येंद्र जी, मैं कुछ कहना चाहता था आपको। जी नहीं, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आ रहा हूं। वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी बता। सत्येंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जो लोग जो काले कोट में बैठे हैं वहां पर, ये किस विचारधारा के? आज ये जो काला कोट अपने शरीर पर जाकर बड़ी शान से जाते हैं, इनके माता पिता को भी इन पर गर्व होगा कि मेरे बेटे ने पढ़कर वकालत की, और किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाएगा। ये जब भी जाएंगे कोर्ट के अंदर तो उनके माँ बाप को भी ये गर्व महसूस होता होगा। लेकिन किसकी बदौलत ये काला कोट पहने हुए हैं? जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिस महापुरुष ने जीवन लगा दिया आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए कि यहाँ पर सभी लोग समानता से रहे, न कोई ऊंच नीच हो, न जाति भेद हो, न धार्मिक प्रकार से किसी के साथ में भेदभाव हो, और उस व्यक्ति की मूर्ति का ये लोग विरोध कर रहे हैं। बताइए, ये लोग क्या न्याय देंगे दूसरे व्यक्ति को? इतना धाराधार स्पष्टता इनका जो मानसिकता है वो दिखती है। ठीक है, एमपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सत्येंद्र जी की इस बात पर? भी काला कोट पहनते और माननीय न्यायमूर्ति भी काला कोट पहनते, तो क्या आप ऐसा तो नहीं माननीय न्यायमूर्ति के लिए आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, सत्येंद्र जी दूसरी बात सुनिएगा, बड़ी गंभीरता की बात कर रहा हूं कि आपने कहा बाबा साहब ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हमारे बच्चे 95% नंबर लाने के बाद भी प्रतिस्पर्धा से बाहर रह जाते हैं और आपके बच्चे 45% लाने के बाद भी प्रतिस्पर्धा में अंदर होते हैं। क्या ऐसे संविधान में हमारे बच्चे, मेरी बेटी है 5th क्लास में थी, पूछती थी पापा उनको स्कॉलरशिप मिलती, हमें क्यों नहीं? क्या हम विदेशी हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? सत्येंद्र जी, हमारे बच्चों को बचपन से सिखाते हैं आप लोग कि देखिए हमारे बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं। गरीब सब जातियों में है, सभी धर्मों में है, गरीब की कोई जाति नहीं होती। सत्येंद्र जी, आपको बता दूं कि बाबा साहब का देश में कोई विरोधी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप दिल ऊंचा कीजिए और आइए कि जो क्रीमी लेयर है वो एक बात कह दें कि नहीं साहब, ये बहस का दूसरा विषय हो गया। देखिए, अपन पर अनुमति जो है चीफ जस्टिस ने ही दिया है, तो उनका वो परिसर है, मतलब न्यायालय का परिसर है, तो उन्होंने अनुमति दी है। फिलहाल एक फाइनल कमेंट तीनों मेहमानों से ले लेता हूं, चूंकि अब सिर्फ 3 ही मिनट हमारे पास है। सत्येंद्र विद्रोही जी, आपका फाइनल कमेंट इस बारे में, आज की डिबेट में क्या कहना है आपको? आप 1 मिनट में अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा फाइनल डिबेट ये है कि हम लोग, पहली बात तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सिपाही माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही, ये लोग कान खोलकर सुन ले, यदि हमारे बहुजन महापुरुषों का किसी ने भी अनादर किया तो ये ठीक नहीं होगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे संवैधानिक रूप में, क्योंकि संविधान हमारे पास है और संविधान ही देश की आत्मा है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसको जातिगत और धार्मिक से जोड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को रात नहीं आता है कि इनसे जो निचले तबके के लोग थे उनके साथ में बराबरी में क्यों बैठे। उसी कोर्ट का वाकया है हमारे जो सत्येंद्र जी, लेकिन जो बात कानून के जरिए हो सकती है, वहां पर ईंट और पत्थर की बात क्यों आनी चाहिए? नहीं, ईंट और पत्थर की आप बताइए किसने की है? वहां पर एक काले कोट में जो वकील साहब थे, उन्होंने बोला कि यदि वो लोग आएंगे तो मूर्ति को ही नष्ट कर देंगे।
यदि मूर्ति को नष्ट कर देंगे, ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का केस होना चाहिए, वो जो भी है। और इस देश की समस्या जातिवाद है, उनकी जाति देखी जाए तो कौन विरोध कर रहा है। और जो लोग कह रहे हैं ये क्रीमी लेयर वगैरह की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा क्या हुआ इस देश के अंदर कि इनके साथ इतना भेदभाव होने के बावजूद भी उच्च पदों पर ये है, मंत्रालय और पूरी सरकार है इनकी है, सभी जगह ये लोग बैठे हैं, ऐसा क्या हुआ है? फिर भी ऐसी मतलब कोई विकृति आ गई कि सब सारे सवाल लोग मैं खुल के बोल दूंगा। और सवाल ठीक है, धर्मेंद्र कुशवाहा जी सर सभी है और बाकी भी है। धर्मेंद्र